मान लो रिटायरमेंट के बाद वो आते हैं, अगर राजनीति में भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग आ जाए सामेस और लोकसभा में जाएं तो सिरसा को ड्रग्स फ्री करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। राजनीतिज्ञों के पास और भी ज़्यादा पावर होती है, ऑफिसर से भी ज़्यादा। हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन अभिषेक के साथ। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में। आपको बता देते हैं कि बात हम एक हरियाणा के एडीजीपी श्री श्रीकांत यादव की कर रहे हैं, क्योंकि एडीजीपी श्रीकांत यादव ने हिसार रेंज में रहते वो काम किया जो लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से नशे को जड़ से ख़त्म करने की जो उनकी मुहिम थी, प्रयास संस्था को साथ लेकर, अन्य सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर, आमजन को साथ लेकर वो खुद किस तरह से निकलते थे शहरों में, गांव में जाकर लोगों को अवेयरनेस करने के लिए और नशा पीड़ितों का खुद अपने खर्चे पर इलाज कराकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो बहन ब्रह्म कुमारी आश्रम, जिन्होंने भी एडीजीपी श्रीकांत यादव के इस काम को देखकर खुद उन्होंने भी कुछ प्रोग्राम करवाए, तो हमारे साथ परम पूजनीय ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहन बिंदु कुमारी जी। ओम शांति जी। ओम शांति। बहन जी, कैसा लग रहा है एडीजीपी साहब हिसार रेंज को छोड़कर सरकार ने तबादला किया? इच्छा तो बहुत थी कि वो यहाँ रहें और भी काम करें, और कर भी रहे हैं अभी। खैर, उन्होंने अपने आप को इस बॉन्डेज में नहीं बांधा है। जो मैंने देखा कि मैं करनाल चला गया हूँ तो अब हिसार रेंज से मतलब नहीं, वो पूरा मैंने भी बुलाया। 12 फरवरी को प्रोग्राम किया तो बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा और बहुत अच्छा सा बोल के लोगों को प्रेरित भी किया। वो अब भी नशा मुक्ति पर कोई भी संस्था कोई भी काम करे, मैंने देखा है वो तुरंत हाजिर होते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। ऐसे पुलिसकर्मी बहुत कम देखने को मिलते हैं जी, जो ना दिन देखते ना रात। और नशे की बात करें तो नशे के खिलाफ इतने सख्त। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा है, हर एक अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेहनत जो जिगर से दिल से किया जाता ना, फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, तो वो जैसा इन्होंने किया है ऐसा अभी तक कोई देखा नहीं है। इतने बिना दिन रात देखे, बिना कुछ पल्ले से लगा के, सब कुछ करके जो वो दिन रात एक करके लगे हुए हैं, ऐसा अभी तक कोई देखा नहीं है इससे पहले। आपने कितने प्रोग्राम करवाए थे? और बात करें मिलने की जी, आप उसके फ़ैन कैसे हुए, कैसे उनको आपने चोपटा में प्रोग्राम के लिए बुलाया, क्योंकि अवसर तो बहुत है। हाँ, नहीं, इसीलिए कि जिसका प्रैक्टिकल जीवन हो, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको बुलाएं जिनका प्रैक्टिकल जीवन है। क्योंकि मैं देखती हूँ सारा दिन समाचार तो आजकल व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खबरें तो मिलती रहती हैं। तो मैंने देखा और मेरी इच्छा हुई, फिर हमने उनको हांसी वाले बहन जी ने भी बुलाया सिरसा में। वो मेरे पास पहले भी आए, अभी भी प्रोग्राम किया। तो मैं उनको एक बहुत ऊंची दृष्टि से देखती हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स अगर हमें भारत में मिल जाएं कुछ और मात्रा में, तो भारत का कायाकल्प हो जाए और नशा मुक्त भारत सच में बन जाए, जो हम सब चाहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर मुझे 100 बाल ब्रह्मचारी यूथ मिल जाएं तो मैं पलट सकता हूं देश का नक्शा। तो मुझे लगता है कि श्रीकांत यादव जी को अगर उन जैसे 100 लोग मिल जाएं तो वो भी पता नहीं क्या कर सकते हैं। जितना जुनून है उनके अंदर कुछ कर गुजरने का, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। रेंज की बात करें, हिसार रेंज में वो एडीजीपी रहे, तो पंजाब से सटा इलाका सिरसा जी, धरातल पे काम देखने को मिला कि नशा खुद शर्मिंदा होकर सिरसा जिले को छोड़कर जा रहा था। सरकार ने मौके पे तबादला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तबादला तो देखो, सरकार में हम इंटरफियर नहीं कर सकते, वो उनका मैटर है। क्यों किया, किस लिए किया, कुछ टाइम पीरियड होता होगा कि इतने टाइम के बाद तबादला ऑफिसर्स का होता ही है। पर मैं फिर भी यही फील करती हूँ कि आप सब भी यही समझें कि वो हमारे साथी हैं। क्योंकि जब भी आप नशों पर कोई काम करें, वो आके आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ बहन जी, हम आपके साथ हैं, आप कीजिए, मैं ज़रूर आऊँगा। और वो इतनी दूर से भी आए। आश्रम की तरफ से क्या दुआएं दी जा रही है जी एडीजीपी साहब को?
बस भगवान उनको इतना तंदुरुस्त रखे कि जो जुनून उनके अंदर आज है ये 20 साल बाद भी 30 साल बाद भी यही नज़र आए, और वो ज़रूर रहेगा। एक हंसी में कहा जाता है कि हमने 16 साल के बूढ़े भी देखे और हमने 80 साल के जवान भी देखे। चलो वो भी 58 के हो गए, 60 के नज़दीक पहुंच गए, तो बिल्कुल यंग है। क्यों है? क्योंकि उनके साथ बहुत सारी दुआएं हैं लोगों की, क्योंकि वो एक्चुअल काम कर रहे हैं, मतलब उनका प्रैक्टिकल जीवन है। उनकी कथनी करनी एक है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए उनके साथ हमारी भी भगवान की और आप सबकी ढेरों लोगों की दुआएं हैं जो उनको उड़ा रही हैं, उनके अंदर हिम्मत भर रही हैं। और मैं ये दुआ भी करती हूँ कि वो ऐसे ही हमेशा ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें, ताकि समाज उनकी सेवाएं लेता रहे और उनसे सीखता रहे और अपने जीवन को सुधारता रहे, और हमारा भारत देश नशा मुक्त हो जाए। दीदी जी, आप देखो रिटायरमेंट भी नज़दीक है साहब की, और ड्रग्स फ्री भी हम चाहते हैं हमारे एरिए को, हमारे राज्य को। हम तो चाहते हैं कि सरकार को और एक्सटेंशन देनी चाहिए एज ए स्पेशल केस है, पर मुझे ये लगता है वो रिटायर्ड का ना एक मीनिंग होता है, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, मतलब वो थकेंगे नहीं, फिर भी उनका जुनून ख़त्म नहीं होगा। हम लोग तो उनको फिर भी यूज़ करते रहेंगे, पर सरकार से भी हमारा निवेदन है कि जितना मैक्सिमम उनका एक्सटेंशन हो सकती है उनके सिस्टम के मुताबिक तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बंदा एक पोस्ट पोजीशन में होकर के कुछ ज़्यादा काम कर सकता है। दीदी जी, एक बात याद आ गई मेरे को, इसी रिटायरमेंट नज़दीक है साहब की और इलेक्शन भी नज़दीक हैं, तो अभी सिरसा ज़िले में कुछ आईपीएस भी इलेक्शन में आ रहे हैं। जैसे वी कामराजा जी की बात करें, आईपीएस बीएस संधू जी जो रिटायर्ड डीजीपी हरियाणा से, उनकी बात करें, तो एडीजीपी साहब अगर राजनीति में आए तो ड्रग्स फ्री को, हाँ नहीं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। खैर मान लो रिटायरमेंट के बाद वो आते हैं, अगर राजनीति में भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग आ जाए तो भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा समाज के साथ और थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करने का, कोई हर्जा नहीं है। बाकी वो उनका पर्सनल डिसीजन है, वो क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, बट अगर आए तो अच्छी बात है। अच्छे लोगों की ज़रूरत तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी, राजनीति में भी, सब जगह ही रहती है। डिमांड भी है, ज़रूरत भी है, समय की मांग भी है। मानते हो दीदी जी, राजनीति में आने के बाद मान लो वो एमपी बनकर सिरसा में और लोकसभा में जाएं तो सिरसा को ड्रग्स फ्री करने से कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। राजनीतिज्ञों के पास और भी ज़्यादा पावर होती है, ऑफिसर से भी ज़्यादा, तो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भी है, वो शक्ति भी है, और ज़रूर कर सकते हैं। आखिरी सवाल दीदी जी आपसे, ऐसी दुआ आपके मुख से निकले कि वो एमपी बनकर लोकसभा में जाए? बट मैं चाहती हूँ अगर उनकी इच्छा है और जितना उन्होंने काम किया है, मतलब मैं एक अपने भोलेपन से कह सकती हूँ, क्योंकि हम यूँ किसी राजनीति में नहीं ना हम कोई नॉलेज रखते हैं, बट मेरी अंतरात्मा से जो लगता है कि अगर भाई साहब की इच्छा हो और वो आए तो वो ज़रूर जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है हिसार रेंज के लिए, कम से कम इस एरिया में मैक्सिमम पीरियड लगाया है उन्होंने, तो ज़रूर वो दिलों पर राज करते हैं लोगों के, तो वो इसका रिवार्ड उनको इस रूप में भी दे सकते हैं, ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो जिस प्रकार से ब्रह्म कुमारी आश्रम से परम पूजनीय बहन बिंदु दीदी जी ने बताया कि एडीजीपी श्रीकांत यादव ने ना दिन देखा ना रात देखी, और उनका हौसला देखकर उन्होंने ड्रग्स फ्री का जो ऐलान किया था और जो धरातल पे काम किया था, उसको लेकर उनके साथ एडीजीपी साहब के साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम ने भी कंधे से कंधा मिलाकर नशे के खिलाफ वो मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम को लगातार जारी रखा। अभी भी छेड़ी हुई है। हाँ जी, अभी भी छेड़ी हुई थी नहीं, अभी भी है, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और जो आगे भी लगातार जारी रहेगी। और अगर सरकार की तरफ से उन्हें एमपी की टिकट दी जाती है तो सिरसा जिले को ड्रग्स फ्री करने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दिखाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा
कैमरामैन अभिषेक, सच्चाई खाकी की।